हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद इरफान न्यायिक। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे द रोल ऑफ द रोड बाय एजी गार्डनर टेक्स्ट का पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 जो है इस टेक्स्ट का डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है, आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कीजिएगा और आपको लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जहाँ तक हमने कल छोड़ा था, उसके बाद जो है टेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो मैंने ये बोला था कल भी कि जो ये लेसन है, इस लेसन पे 4 वीडियोस बनेंगी, मींस 4 वीडियोस। ये पार्ट सेकंड है और इसके बाद दो पार्ट और आएंगे। वो पार्ट आप ज़रूर देखना अगर आपने जेके बोस 12th क्लास इंग्लिश के लिए प्रिपेयर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिबर्टी इज़ नॉट अ पर्सनल अफेयर ओनली बट अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इट इज़ एन एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट्स it in matters which do not touch anyone else's liberty. Of course, I may be free as I like. I may be as free as I like. यहाँ पे राइटर बोलता है, क्या एजी गार्डनर क्या बोलता है कि लिबर्टी, लिबर्टी जो मैंने बोला था आपको, आज़ादी होती है, फ्रीडम। फ्रीडम जो है ये क्या है, पर्सनल अफेयर नहीं है। ऐसा नहीं है मेरे को आज़ादी है मैं जो मर्जी सो करूं, ऐसा नहीं है। राइटर बोलता है ये क्या है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ठेका। ये सोशल सोशल पे डिपेंड करता है, सोसाइटी पे डिपेंड करता है। और ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। कैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट है कि इसमें क्या करनी पड़ती है, एडजस्टमेंट करनी पड़ती है इंटरेस्ट को। मीन्स अगर आपका इंटरेस्ट है गाना सुनना, इफ़ यू वांट सिंग अ सॉन्ग, इफ़ यू वांट लिसन अ सॉन्ग, ठीक है, अगर आप सॉन्ग सुनना चाहते हो तो आप सॉन्ग सुनिए, मगर एडजस्टमेंट के साथ, ताकि दूसरा डिस्टर्ब ना हो। तभी बोलते हैं इट्स एन एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट इन मैटर्स विच डू नॉट टच एनी वंस एल्स लिबर्टी। ऑफ कोर्स मतलब का इतना जो है आपको लिबर्टी है, इतनी आज़ादी है कि आप जो मर्जी करें, मगर रिस्ट्रिक्टेड तब हो जाती है जब उससे, उस काम से जो आप कर रहे हैं उससे दूसरा डिस्टर्ब होता है। बोलता है, राइटर बोलता है कि मैं फ्री हूँ, जो मर्जी सो करूँ, ठीक है। आई मे बी फ्री एज आई मे बी एज फ्री एज आई लाइक। मैं फ्री हूँ, जो मर्जी सो करूँ। बट इफ आई चूज टू गो डाउन द स्ट्रैंड इन द ड्रेसिंग गाउन विद लॉन्ग हेयर एंड बेयर फीट, हु शैल से मी ने। बोलता है राइटर, अगर मैं चूज करूं कि स्ट्रैंड पे जाऊं, स्ट्रैंड एक लंदन में एक जगह है जहाँ पे स्ट्रीट है, गली है, जहाँ पे बहुत सारे रोड मिलते हैं, स्ट्रैंड, ठीक है। तो अगर वहाँ जाऊं, राइटर बोलता है अगर वहाँ जाऊं मैं गाउन लगा के जाऊं। गाउन क्या होता है, एक ड्रेस होता है जो लड़कियां लगाती हैं ज़्यादातर, तो लड़कियों का ड्रेस होता है वो। गाउन लगा के जाऊं, ठीक है, और बाल लंबे लंबे रखूं, और मतलब नंगे पैर जाऊं, ठीक है, शूज़ लगा के नहीं जाऊं, तो कौन मुझे बोलेगा नहीं आ, ऐसे रोड पे नहीं आ। ये आज़ादी है मेरी, मैं कर सकता हूँ। राइटर बोलता है यू हैव द लिबर्टी टू लॉफ एट मी बट आई हैव लिबर्टी टू बी इनडिफरेंट टू यू। बोलता है अगर मैं इस तरह जाऊँ, इस ड्रेस में जाऊँ रोड पे, तो सबको आज़ादी है मेरे पे हंसने की, सभी हंस सकते हैं, मैं सबको थोड़ी मना करूँ क्यों हंस रही हो या लड़ाई करूँगा। मगर मेरे को भी आज़ादी है कि मैं उनसे बात ना करूँ, मैं उनसे नाराज़ हो जाऊँ, मेरे को आज़ादी है। हर बंदे को आज़ादी है किसी से नाराज़ होने का। ऐसा नहीं है कोई मतलब फोर्स करेगा आप मुझे मेरे से नाराज़ क्यों हुए। फोर्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर बंदे को आज़ादी है नाराज़ होने का, हैप्पी होने का, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोलना चाहता है कि मुझे आज़ादी है ना आपसे नाराज़ भी होने का अगर मुझ पे हंसोगे। एंड विच हेवन फॉरबिड, ये जो ये ब्रैकेट में है, इसका मतलब जो है, मतलब इसके बगैर भी हम पढ़ सकते हैं, ये पढ़ना होता है वैसे। एंड आर वियरिंग अ टॉल हैट, फ्रॉक कोट एंड सैंडल्स, आर गोइंग टू बेड लेट और गेटिंग अप अर्ली, आई शैल फॉलो माई फैंसी एंड आस्क नो वंस परमिशन। यहाँ पे बोलता है, यहाँ पे फॉरबिड मतलब खुदा ना करे, यहाँ पे खुदा ना करे या ऊपर वाला ना करे। क्या बोलता है, ऊपर वाला ना करे, मैं मेरे को जो है आज़ादी है, मैं बड़ी हैट भी लगा सकता हूँ और फ्रॉक कोट भी लगा सकता हूँ। सैंडल्स, सैंडल्स क्या होते हैं, बड़े बड़े शूज़, जो बड़े बड़े पहले होते थे ना, बड़े बड़े शूज़ लगाते थे, मेल मेंबर्स लगाते थे ज़्यादातर, शूज़ लगाते थे वो जो बड़े बड़े शूज़ होते थे। तो बोलता है बड़े बड़े शूज़ भी लगा सकता हूँ मैं, और मैं रात को लेट भी सो सकता हूँ, सुबह जल्दी भी उठ सकता हूँ या सुबह लेट भी उठ सकता हूँ। ये मेरे को आज़ादी है, किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। मीन्स आपको तो परमिशन लेनी पड़ती है मामा पापा से। ये बात करता है एडल्ट की, ठीक है। आप स्टूडेंट्स को तो लेनी पड़ती है परमिशन, क्योंकि आपको सुबह अगर जल्दी नहीं उठेंगे तो आपको पानी फेंका जाएगा ऊपर, है ना।
ठीक है, दो चार सुनने भी पड़ेंगी, दो चार पढ़ेंगी भी हैं। तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे राइटर यहाँ ये बोलना चाहता है जो एडल्ट है तो उसको अपनी मर्जी है। जैसे आप हॉस्टल में हो, अपनी मर्जी है, ठीक है। जैसे हॉस्टल में हो, अपनी मर्जी से सो, अपनी मर्जी से उठो, कोई पूछने वाला नहीं है। क्लास भी मिस कर दो, कोई पूछने वाला नहीं है। मगर घर में जो है कुछ होती हैं रूल्स, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, मामा पापा जो आपको जो अच्छा बनाने के लिए जो करते हैं। तो यहाँ पे राइटर बोलना चाहता है कि इन पर्सनल चीज़ों पे किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। In all these and 1,000 other details, you and I please ourselves and ask no one's leave। मतलब बहुत सारी ऐसी डिटेल्स हैं जिससे आप और मैं कर सकते हैं, जिस चीज़ को हम कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम कर सकते हैं और किसी की परमिशन किसी लेने की ज़रूरत नहीं है। लीव क्या होता है? परमिशन मतलब लीव, जैसे स्कूल में जाते हैं, स्कूल से लीव चाहिए, लीव मतलब छोड़ना, इससे परमिशन लेना छोड़ने की, मतलब परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लीव लेने की ज़रूरत नहीं है। उन चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे खांसने की, आप खांसो, जैसे आप नहाओ या नहीं नहाओ, जैसे आप चक्कर लगाओ या नहीं लगाओ, ठीक है, जैसे आप ब्रश करो या नहीं करो, हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं बहुत सारी जिससे जिनसे मतलब हर किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं, किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वी हैव अ होल किंगडम इन विच वी रूल अलोन, कैन डू what we choose, be wise or ridiculous, harsh or easy, conventional or old। बोलता है बहुत सारी चीज़ें हैं इस किंगडम में, इस दुनिया में, जो हम खुद रूल करते हैं, जिस पे हम खुद रूल करते हैं, खुद चूज करते हैं। चाहे हम रेडिकुलस हो जाए, रेडिकुलस क्या था, नॉन सेंस टाइप का, अनरीजनेबल टाइप का बने, चाहे हार्श बने, चाहे क्रूल बने, चाहे सिंपल बने, चाहे ओल्ड तरीके का बने, चाहे मॉडर्न तरीका का बने, ठीक है। ओल्ड कन्वेंशनल मतलब पुराने तरीके के लोग, पुराने सोच रखें। तो ये हमारी आज़ादी है, कुछ भी कर सकते हैं। बट डायरेक्टली वी स्टेप आउट ऑफ दैट किंगडम, आवर पर्सनल लिबर्टी ऑफ एक्शन इज रिस्ट्रिक्टेड बाय अदर्स पीपल्स लिबर्टी। बोलता है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे पर्सनल लिबर्टी जो है रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, कम कर्टेल कर्टेल की जाती है, जिसको कम बोलते हैं हम, कम की जाती है, क्योंकि दूसरों की लिबर्टी पे फर्क ना पड़े, असर ना पड़े। आई माइट लाइक टू प्रैक्टिस ऑन द ट्रोम्बोन फ्रॉम मिडनाइट टिल 3 in the morning। बोलता है मैं मतलब चाहता हूँगा कि मैं ट्रोम्बोन में जाऊँ। ट्रोम्बोन क्या था? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। एक होता है गिटार, एक होता है ट्रोम्बोन। ट्रोम्बोन में एक किस्म का मतलब एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो बजाते हैं, ठीक है। तो बोलता है मैं मिडनाइट पे मतलब बजाना चाहूँगा। तो बोलता है इफ़ आई वेंट ऑन द टॉप ऑफ हेलवेलन, हेलवेलन है एक माउंटेन है मतलब इंग्लैंड में, हेलवेलन, टू डू it I could please myself, but if I do it out in the streets and neighbors will remind me that my liberty to blow my trombone interferes with their liberty to sleep in quiet। बोलता है मैं ट्रम्बोन बजा सकता हूँ, मेरी आज़ादी है, मगर जब मैं पहाड़ पे चढ़ के बजाऊँ या मतलब ओपन जगह पे जाके बजाऊँ तो मेरे जो नेबर्स होंगे, जो इधर उधर सुन रहे होंगे, वो मेरे को याद दिलाएंगे भाई हमारी लिबर्टी जो है रिस्ट्रिक्ट हो रही है, हमारी लिबर्टी को आप छीन रहे हो। हमारी उनकी लिबर्टी क्या है? उनकी उनकी भी आज़ादी है शांत रहने की, चुप रहने की, क्वाइट रहने की, पीस ऑफ माइंड अचीव करने की। तो बोलता है कि मेरी भी आज़ादी है बजाने की, उनकी भी आज़ादी है, मगर वहाँ पे मेरे को रिस्ट्रिक्ट करनी चाहिए अपनी आज़ादी। अपनी आज़ादी को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, उतनी सी आवाज़ में बजाना पड़ेगा जिससे सिर्फ मुझे सुनाई दे, दूसरों को डिस्टर्ब ना किया जाए, ठीक है। कभी हम करते हैं, जैसे हमारा रूममेट होता है, जैसे आप हॉस्टल में होते हैं, आप ज़्यादा म्यूज़िक ज़ोर से म्यूज़िक लगाते हो, तो आपका रूममेट आपके रूम में आता है, बोलता है प्लीज़ भैया या बहना कम बजाइए, थोड़ी आवाज़ कम कीजिए, क्योंकि उसकी लिबर्टी भी है पढ़ना, उसकी भी आज़ादी है कि चुप रहना। अगर आपकी आज़ादी म्यूज़िक सुनना है तो दूसरे की भी आज़ादी है चुप रहना या पीस ऑफ माइंड हासिल करना। तो इट मीन्स टू से डोंट डिस्टर्ब अदर्स, ठीक है। There are a lot of people in the world and I have to accommodate my liberty in their liberties। बोलते हैं यहाँ दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनसे हमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, अपनी लिबर्टी को कम करना पड़ता है, उनको अफेक्ट ना पड़े, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हमें अपनी आज़ादी को कम करना पड़ता है ताकि दूसरों को फ़र्क ना पड़े, दूसरे डिस्टर्ब ना हो। हमारी आज़ादी है मगर उतनी आज़ादी है कि दूसरा जो है डिस्टर्ब ना हो। We are liable to forget this, and unfortunately, we are much more conscious of the imperfections of others in this respect than of our own।
यहाँ पे बोलता है राइटर कि हम जो है लाइबल मतलब रिस्पॉन्सिबल, वी आर रिस्पॉन्सिबल, कि हम इन चीज़ों को भूल जाते हैं कि दूसरी की भी आज़ादी है, हमें इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, मतलब कि दूसरों की आज़ादी को हमें कर्टेल नहीं करना चाहिए। वी हैव टू एंजॉय आवर लिबर्टी बट वी डोंट हैव टू डिस्टर्ब अदर्स। बोलता है बदकिस्मती से ये क्या होता है, हम अपनी गलतियों को नहीं मानते हैं मगर दूसरे की इम्परफेक्शंस पे बड़े कॉन्शियस रहते हैं। दूसरा गलती करे वहाँ पे पॉइंट आउट कर लेते हैं, दूसरा कोई हमें डिस्टर्ब करे वहाँ पे पॉइंट आउट कर लेते हैं, मगर जब हम डिस्टर्ब कर रहे होते हैं हम वहाँ पे कॉन्शियस नहीं होते हैं। मीन्स टू से वी हैव टू बी कॉन्शियस व्हेन वी डिस्टर्ब अदर्स, वी डोंट हैव टू डिस्टर्ब अदर्स अननेसेसरीली। ठीक है, यहाँ पे ये बोलना चाहता है दूसरों की लिबर्टी को कर्टेल नहीं करना चाहिए, दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। I got into the railway carriage at a country station and the other morning and settled down for what the school boys would call an hour's sword at the blue book। बोलता है एक दिन मैं जो है कहाँ गया, रेलवे स्टेशन गया और वहाँ पे जो है मतलब कैरेज जा रहा था। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ कि स्कूल बॉयज़ थे वहाँ पे, और स्कूल बॉयज़ क्या मानते हैं, स्वॉट होता है हार्ड वर्क। वो जब भी मतलब देखते हैं किसी बंदे ने बुक खोली है वो सोचते हैं कि हार्ड वर्क कर रहा है, स्वॉट मतलब हार्ड वर्क। और बोलता है मैंने भी मतलब वहाँ पे ब्लू बुक खोली, ब्लू बुक मतलब जिसमें रिकॉर्ड होता है बहुत सारा। ठीक है, वो खोला किसने, राइटर ने। द ट्रूथ इज़ दैट आई नेवर रीड ब्लू बुक फॉर प्लेजर। बोलता है सच तो ये है मैं ब्लू बुक जो है कोई बुक जो है प्लेजर के लिए नहीं पढ़ता हूँ, खुशी के लिए नहीं पढ़ता हूँ, कि मज़ा आने के लिए नहीं पढ़ता हूँ। फिर क्यों पढ़ता है राइटर, पढ़ेंगे अभी हम। आई रीड दैम फॉर द वेरी हम्बल पर्पज ऑफ टर्निंग एन ऑनेस्ट पेनी आउट ऑफ दैम। बोलता है मैं इसलिए बुक को पढ़ता हूँ ताकि जो मैंने पैसा स्पेंड किया उस बुक को खरीदने में वो मुझे उतना मुझे नॉलेज हासिल हो जाए, उतना मैं नॉलेज गेट कर लूँ। दैट्स वाई आई रीड ब्लू बुक। मीन्स आप कोई न्यूज़पेपर खरीदते हैं, जब आप न्यूज़पेपर खरीदते हैं तो फिर उसको आप अच्छी तरह पढ़ते हैं, उतना पढ़ते हैं जितना जो आपने पैसा खर्चा है उतना वसूल हो जाए। तो यही राइटर यहाँ पे बोलना चाहता है। नाउ इफ़ यू आर रीडिंग अ बुक फॉर प्लेजर इट डजेंट मैटर व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड यू। बोलता है अगर आप बुक पढ़ रहे होते हैं खुशी के लिए बुक पढ़ रहे होते हैं, फिर आपको पता नहीं चलता है अराउंड क्या हो रहा है, इर्द गिर्द क्या हो रहा है। कोई भी आप मतलब मज़े के लिए कर रहे हैं, प्लेजर के लिए, खुशी के लिए कर रहे हैं, तो फिर आप उसमें मगन हो जाते हैं, उसमें मतलब लुत्फ आता है, मज़ा आता है, फिर पता नहीं चलता इर्द गिर्द क्या हो रहा है। चाहे आप मूवी देख रहे हैं, चाहे आप कुछ मतलब सीरियल देख रहे हैं, आप खुद मतलब देखिए कि आपको जो जब आप कंसंट्रेशन से देख रहे हैं तो आपको पता नहीं चलता है व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस, हु इज़ कॉलिंग अस। चाहे मम्मा पापा आवाज़ दे रहे हैं, चाहे चाहे वो सिर फोड़ रहे हैं कि सुनो, मगर आप नहीं सुनते हैं क्योंकि आपका इंटरेस्ट जो है मूवी या सीरियल में लग चुका है, आप इधर उधर नहीं देखते हैं। तो यही यहाँ पे बोलना चाहता है, जब भी हम किसी चीज़ को प्लेजर के लिए करते हैं तो हमें जो है पता नहीं लगता इर्द गिर्द क्या हो रहा होता है। तो नेक्स्ट जो है हम कल वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो पार्ट थर्ड होगा वो पार्ट ज़रूर देखना आप, वो पार्ट इसी के एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगा। अब तक के लिए थैंक यू। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, कमेंट ज़रूर कीजिए आपको वीडियो कैसी लगी, और कोई भी क्वेरी हो कमेंट में लिखिए, अगर क्वेरी नहीं हो तब भी कमेंट कीजिए ज़रूर, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।